दोनों बेटों ने मां को साथ रखने से कर दिया इनकार। फिर देखे मां ने क्या किया। मीना जी अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक से चिल्लाने की आवाज आई। सुबह के 5 बजे थे। मीना जी ने आंख खोली तो देखा कि बाजू में सोए उनके पति दर्द से चिल्ला रहे हैं। उन्होंने बायां हाथ पकड़ रखा था और पसीने से लदबद शरीर। मीना जी को समझने में देर ना लगी कि दिनेश भाई को हार्ट अटैक आया है। जल्दी से उठी और दिनेश भाई को संभालती मीना जी ने पहले डॉक्टर को फोन किया और फिर अपने दोनों बेटों को। दोनों में से एक ने भी फोन नहीं उठाया। मीना जी फोन करती रही, पहले अपने बेटों को और फिर अपनी दोनों बहुओं को। किसी ने भी फोन नहीं उठाया। दिनेश भाई दर्द से तड़पते रहे। मीना जी कुछ कर न सकी। डॉक्टर ने आके दिनेश भाई को चेक किया और तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहा। एम्बुलेंस को कॉल भी किया। घर पे 2-2 गाड़ियां होते हुए मीना जी आज बेबस थी। दोनों बेटे उसी शहर में बस 10 मिनट की दूरी पर रहते थे, पर न किसी ने फोन उठाया न सामने से किया। दिनेश भाई दर्द से बेहाल थे, पर एम्बुलेंस जल्दी न आई और बेटों की राह देखते देखते दिनेश भाई ने देह त्याग दिया था। मीना जी बस रोती रही। सूरज चढ़ गया, 10 बजने को आए। तब छोटे बेटे का फोन आया और मां पे चिल्लाकर बोला, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आधी रात को फोन पे फोन कर रही थी, शांति से सोने भी नहीं देती। मां ने बस इतना बोला, आफत तो बेटा बहुत बड़ी आ गई। तुम सोते रहे और तुम्हारे पिताजी हमेशा के लिए सो गए, पर तुम सो जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कहकर फोन रख दिया और सोचने लगी। दिनेश भाई हर वक्त बोलते, मीना हम बड़े किस्मत वाले हैं, हमारे 2 बेटे हैं, बुढ़ापा आराम से कटेगा। मीना जी और दिनेश भाई का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। धनी परिवार था उनका। बच्चों को बड़ी शान से बड़ा किया था। दोनों बेटों को अच्छे से पढ़ाया था। दोनों ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। माँ बाप को मेहमान की तरह रिसेप्शन में बुलाया था। उस दिन मीना जी पूरी रात रोई, पर बच्चों की खुशी के कारण सब स्वीकार कर लिया। पर बहुएं मॉडर्न थी तो उनको सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं था, तो दोनों को अपना मकान बनाकर दिया था। अब दोनों बेटे अपने अपने घर में रहते हैं और मीना जी और दिनेश भाई अकेले इतने बड़े बंगले में रहते हैं। यही सोचती बैठी थी कि बाजू वाले ने आकर कहा, भाभी जी अर्थी का सारा सामान आ गया है, आपके बेटे कहाँ है। मीना जी की कुछ सुध नहीं थी, वो बस देखती रही। उतने में दोनों बेटे और बहू आए और आकर सब संभाल लिया। जैसे तैसे 12 दिन निकल गए। आज 13वीं है। बड़ा बेटा माँ के पास जाकर बोला, माँ हम तो काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें तो पापा के कारोबार के बारे में कुछ पता नहीं है, आप हमें समझा दीजिए और प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए। इतने दिनों से हमारा भी नौकरी धंधा बर्बाद हो रहा है और बच्चों का भी स्कूल बिगड़ रहा है, तो आज ही सब काम निपटा लेते हैं। छोटे बेटे ने भी हामी भर दी। ऊपर से छोटी बहू भी तो जॉब करती थी, तो वो भी बोली, हाँ माँ जी मुझे तो छुट्टी ही नहीं मिलती, जैसे तैसे करके इतने दिन निकाल लिए। सबकी बातें सुनकर मीना जी बोली, हाँ बंटवारा तो मैं कर दूँ, आप दोनों को प्रॉपर्टी दे दूँ, पर मुझे कौन ले जाएगा ये तो बताओ। बड़ा बेटा बोला, मेरा मकान तो 4 रूम का है, 1 कमरा हमारा, एक कमरा दोनों बच्चों का और 1 मेहमान का। ससुराल वालों का भी आना जाना लगा रहता है ना। आज तक आप तो कभी हमारे घर आकर रहे नहीं, तो आपके कमरे की कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरे घर में तो जगह नहीं है। छोटी बहू ने ये सुनकर अपने पति को इशारा किया और छोटा बेटा बोला, भैया आपका घर तो बड़ा है, मेरे घर में तो 3 ही कमरे हैं, 1 कमरा हमारा और 1 बच्चों का, और 1 कमरे में वो आया रहती जो बच्चों को संभालती है। इतने साल से वो रहती है, बेचारी को निकाल भी तो नहीं सकते ना। सुनकर मीना जी दिनेश भाई की तस्वीर की ओर देखकर रोने लगी। आप तो बोल रहे थे तुम्हारे 2 बेटे हैं, बुढ़ापा आराम से कटेगा, आप मुझे अकेली को छोड़कर क्यों चले गए। जोर जोर से रोई और थोड़ी देर बाद खुद को संभालती हुई खाने की प्लेट लेकर आई और बैठी। दोनों बेटों से बोली, आप दोनों ने तो मुझे इतने दिन में पूछा नहीं कि माँ तूने खाया क्या, पर मैं तो माँ हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ तुमने खाना खाया। दोनों बेटे बस देखते रहे। मीना जी ने कहा, अगर खा लिया हो तो देर ना करो, जल्दी से अपना सामान समेटो और अपने अपने घर जाओ, आप लोगों को बहुत काम होगा। मैं तुम्हारे पापा का कारोबार अच्छे से जानती हूँ, 2-3 आदमी रखकर मैं संभाल लूंगी और मेरे जाने के बाद वृद्धाश्रम में अपनी सारी प्रॉपर्टी दान दे दूंगी। आप दोनों में से किसी को अपनी फूटी कोड़ी ना दूंगी। दोनों बेटे देखते रहे। दोनों बेटों ने बहुत माफी मांगी, पर मीना जी एक की दो ना हुई। उनका फैसला अटल था।
दूसरे दिन सुबह दोनों बेटे अपने अपने घर गए। हमेशा बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं और माँ बाप को अपने पास रखने से दूर क्यों भागते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि माँ बाप से बड़ा कोई धन नहीं होता। खोया हुआ धन हम वापस कमा सकते हैं, पर अगर माँ बाप खोने के बाद दोबारा नहीं मिलते। जो माँ बाप अपना पेट काटकर हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिसकी उंगली पकड़कर हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं, जब उन्हें बुढ़ापे में हमारे सहारे की जरूरत होती है तो हम उन्हें मझधार में छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हैटी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल हैटी वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।